केवल तब जब बुजुर्ग आदमी के पास से महान जुआरी की अंगूठी गिर पड़ी, घमंडी वारिस को एहसास हुआ कि जिस बुजुर्ग के सिर पर उसने अभी डंडे से वार किया था वही महान जुआरी है जिसे युवा आदमी ने जीवन मरण की बाजी बचाने के लिए पुकारा था। इससे पहले उसने गर्भवती महिला को इतना पीटा था कि उसका लगभग गर्भपात हो गया। यह बुजुर्ग 15 साल पहले दुनिया पर छा जाने वाला महान जुआरी था, लेकिन उसने वह जीवन छोड़ दिया और मजदूर बन गया। उसी दिन परिवार का मुखिया गुर्गों के साथ उसके पास आया, क्योंकि उसके बेटे को जुए की मेज पर फंसाकर जीवन मरण की शर्त वाले कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करा लिए गए थे और परिवार उसकी जान बचाना चाहता था। बुजुर्ग मना करना चाहता था। उसने कसम खाई थी कि वह फिर उस दुनिया को हाथ नहीं लगाएगा। तभी मुखिया ने महान जुआरी की अंगूठी दिखा दी। पुराने मुखिया ने उसके बुरे समय में मदद की थी और कृतज्ञता में बुजुर्ग ने यह अंगूठी वादा करके लौटा दी थी कि जिसे भी दी जाएगी वह उसकी एक बात मानेगा। वही एहसान याद करके बुजुर्ग ने अनुरोध स्वीकार कर लिया। मुखिया के जाते ही कुछ देर बाद उसे युवा आदमी की पत्नी का फोन आया कि उन पर विपत्ति टूट पड़ी है। प्रसव के करीब पहुंची महिला अपने पति के साथ अस्पताल जा रही थी, पर रास्ते में वारिसों का एक समूह कारों से सड़क के बीचों बीच खड़ा हो गया और हॉर्न के बावजूद रास्ता नहीं छोड़ा। यह जानकर कि उनका नेता अमीर परिवार का बड़ा बेटा है, युवा आदमी उसके पास गया और रास्ता देने की विनती करने लगा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। महिला को घूर कर आदमियों को आदेश दिया कि उसे कार से घसीटकर बाहर निकालें ताकि वे उसे देख सकें। यह अपमान न सह पाने पर युवा आदमी ने हमला किया, पर वारिस ने कार का दरवाजा खोलकर महिला को बाहर खींच लिया और सड़क पर ही उसे टटोलकर अपमानित करने लगा। जब युवा आदमी विरोध करता रहा तो उसने उसके सामने ही महिला के पेट पर वार कर दिया और हालात भयावह हो गए। उसी समय बुजुर्ग अपनी छोटी इलेक्ट्रिक स्कूटर पर पहुंचा और उसने महिला को खून से लथपथ बेहोश होते देखा। वह उसे उठाकर अस्पताल ले जाने लगा, पर वारिस ने रास्ता रोककर डंडे से उसके सिर पर वार किया और डींग हाँकने लगा कि जब महान जुआरी उसके लिए बाजी जीत देगा तब यह शहर अमीर परिवार का हो जाएगा। तभी बुजुर्ग ने पहचान लिया कि हमलावर उसी अमीर परिवार की अगली पीढ़ी से है और उसने कहा कि वही महान जुआरी है जिसे युवा आदमी ने बाहर आने के लिए बुलाया था। वारिस ने दावे का मजाक उड़ाया और बुजुर्ग को लात मारकर गिरा दिया। तब तक मारता रहा जब तक अंगूठी उसके कपड़ों से फिसलकर बाहर नहीं गिर गई और जेड की अंगूठी देकर उसे झटका न लग गया, क्योंकि इसे अमीर परिवार की पुश्तैनी धरोहर माना जाता था। पास खड़े एक गुर्गे ने उसे चेताया कि फटे कपड़े पहने किसी बुजुर्ग के झांसे में न आए, और वारिस ने खुद को यकीन दिला लिया कि यह अंगूठी नकली है। उसने अंगूठी को जमीन पर पटक कर तोड़ दिया। आदमियों से बुजुर्ग को दबोचवाया और तय किया कि आज वह उसे असली महान जुआरी के सामने ले जाकर घुटनों के बल झुकवाकर माफी मंगवाएगा। जब तक वे क्लब पहुंचे, जुए की बाजी के दोनों पक्ष वहां पहुंच चुके थे। प्रतिद्वंद्वी कंपनी के अध्यक्ष ने जुआ विशेषज्ञ को बुलाया था, लेकिन परिवार का मुखिया शांत रहा क्योंकि उसे भीतर से भरोसा था। तभी वारिस युवा आदमी उसकी पत्नी और बुजुर्ग को घसीटकर उसके सामने ले आया, खुद को पीड़ित दिखाने लगा और उन पर महान जुआरी की नकल करने का दोष मढ़ दिया। परिवार के मुखिया ने ज्यादा बहस नहीं की और वारिस को आदेश दिया कि उन्हें जल्दी निपटा दें ताकि वे महान जुआरी की आंखों में न खटकें। हताशा में युवा आदमी ने गुर्गों को धक्का देकर हटाया, घुटनों पर गिर गया और पत्नी की जान बख्श देने की भीख मांगी, क्योंकि महिला लगभग ढहने वाली थी। प्रतिद्वंद्वी कंपनी के अध्यक्ष ने भी मुखिया से कहा कि वह इतना निर्दयी काम न करे। फिर भी वारिस को स्थिति की गंभीरता समझ नहीं आई और वह डींग मारता रहा कि अमीर परिवार के जीतते ही घुटने टेकने पड़ेंगे। उसी क्षण बुजुर्ग फिर उठ खड़ा हुआ और ठंडे स्वर में चुनौती दी कि क्या वारिस अब भी नहीं समझा कि उसका यह पागलपन कहां तक जा चुका है।